दोस्तों नमस्कार, भाइयों और बहनों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपको एक आज ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिसके साथ में ऐसी घटना हुई है वो मान भी जाएंगे कि मेरा कथन कितना सत्य है। दोस्तों, मैं क्यों आयुर्वेद की तरफ बढ़ने के लिए आप लोगों को सचेत कर रहा हूं? क्योंकि आजकल डॉक्टर जो है वो मौत बांट रहे हैं, दवाई के रूप में मौत बांट रहे हैं। 1 रुपए की दवाई है, उसका हम 100 रुपए तक देते हैं। वो अपनी जेबें भी गर्म कर रहे हैं। पेशेंट को पहले डॉक्टर पेशेंट मानता था, बीमार मानता था कि ये मरीज है, मेरे पास में आया है। आज वही डॉक्टर ग्राहक मानने लग गया है और जो दवाई देता है उसको अपना धंधा मानने लग गया है। और इस पे आप गौर करेंगे या जिसके साथ में ये बीत चुकी है वो कहेंगे कि बाबा सही कह रहे हैं। एलोपैथी में कहीं भी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। छोटा सा छोटा अगर हमें जुकाम हो गया तो भी उसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर एक ही चीज जानते हैं कि पहले दवाई दे के बीमारी को दबाते रहो, बीमारी बढ़ती रहेगी, हमें पता नहीं चलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर कहेगा कि भैया अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये आपको बताऊं, पहले हमारी नानी दादी होती थी तब वो क्या करती थी, चूल्हे पे खाना बनता था। अब तो गैस के आ गए हैं चूल्हे, पहले घर में चूल्हा होता था, लकड़ी जला के और खाना बनता था। तो उस लकड़ी की आग को बचाने के लिए आग के ऊपर राख दे दिया करती थी और शाम तक उसमें आग रहती थी। शाम को अगर राख दे हुई रख दी तो सुबह तक उसमें आग पड़ी रहती थी। और ठीक वैसा ही डॉक्टर करते हैं कि बीमारी को दवा देते हैं, दवाई दे के पेन किलर दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे और एक कैप्सूल आपको वो दे देंगे सुबह सुबह खाने का कि भैया इसको खाते रहो, आपके गैस नहीं बनेगी। क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा खाने से गैस बन जाती है, हमारे लीवर में सूजन आती है, फिर गैस बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ये डॉक्टर क्या करते हैं, एक कैप्सूल वो दे देते हैं जिससे गैस ना बने। जब लंबी दवाई देंगे, दवाइयाँ बढ़ाते रहेंगे, दवाइयों का असर बढ़ाते रहेंगे और बीमारी अंदर की अंदर फैलती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा वो कह देंगे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप डायबिटीज को ले लो, डायबिटीज कोई विशेष बीमारी नहीं है, हमारे खान पान से ही ठीक हो सकती है। खान पान से बीमारी होती है और खान पान से ही ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले ये घोषित करेंगे टाइप 2, टाइप 2 के बाद में टाइप 1 पे आ जाएंगे, इंसुलिन चालू कर देंगे और इंसुलिन हमारे शरीर पे इतना बुरा असर डालेगा कि गुर्दे फैल हो जाएंगे, हमें डायलिसिस तक पहुंचा देंगे। एक दिन दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे ही हार्ट कमजोर हो गया तो उसकी दवाई नहीं देंगे, वो दवाई नहीं देंगे जिससे हार्ट ठीक हो जाए। और हार्ट कमजोर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बीमारियां हैं, इसको ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर ऐसे करते हैं कि पहले आपको दवाई देंगे, फिर थोड़े दिन बाद में हाई बीपी हो गया, लो जी हाई बीपी की दवाई ले लो। उसके बाद में ब्लॉकेज हो गए हैं अब आपके, तो ब्लॉकेज की दवाई ले लो। ब्लॉकेज की दवाई लेते लेते फिर वो क्या करेंगे, स्टंट डालेंगे। जहां ब्लॉकेज है वहां एक स्टंट डाल देंगे, फिर स्टंट भी फेल हो जाएगा। फिर वहां से क्या करेंगे, बाईपास सर्जरी कर देंगे। और बाईपास सर्जरी जिनके की हुई है उनसे जाके पूछिए, वो दिन गिन रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे हैं, अपने दिन गिन रहे हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि बीमारी को बढ़ाते हैं, मौत की तरफ बढ़ा रहे हैं इंसान को। कोई दवाई ऐसी नहीं है,
एलोपैथी में जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। अब देख लो, हार्ट की बीमारी है, हार्ट की दवाई देते हैं, 3 महीने दवाई देने के बाद में जिसको हार्ट की बीमारी है उसके शुगर हो जाएगी। ये पक्की बात है, जो हार्ट की दवाई ले रहा है वो शुगर की भी दवाई लेगा और वो कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई उसके चालू हो जाएगी। बीमारी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपने शुरुआत कर दी डायबिटीज से, तो 3 महीने के बाद में आपको हार्ट की दवाई लेनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की लेनी पड़ेगी। और शुरुआत में अगर कोलेस्ट्रॉल से अगर डॉक्टर शुरू कर देते हैं तो वही बात, आपके हार्ट भी खराब हो जाएगा और आपके डायबिटीज भी हो जाएगी। ये पक्की बात है। और जिनके हैं उनसे पूछिए आप कि ऐसा होता है या नहीं। बीमारी एक हुई और मिलके ये 3 बन गई। इलाज नहीं हो सका, उल्टा मरीज मौत की तरफ बढ़ रहा है। कैंसर है, कैंसर कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, जितना मानते हैं उतना बड़ा रोग नहीं है। डॉक्टर के पास में एक ही इलाज है, कोई अंग खराब हो गया उसका ऑपरेशन करो, काटो और बाहर फेंक दो और मरीज भुगतता रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, कैंसर है तो कैंसर के लिए शुरुआत में वो दवाई देते हैं, दवाई से शुरुआत होती है, फिर इंजेक्शन चालू कर देते हैं, दवा को बढ़ाते रहते हैं, फिर गर्म शेक जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी चालू कर देते हैं। और कीमोथेरेपी जिसके होने लग गई, चाहे शरीर में कहीं भी कीमोथेरेपी हुई है, उसके सिर के बाल उड़ जाएंगे, सारे शरीर के बाल उसके गायब हो जाएंगे। अगर गले की कीमोथेरेपी हो रही है तो गले की आवाज, हमारी जो एंथ्रेक्स है वो खत्म हो जाएगी। एक कोशिका को मारने के लिए कीमोथेरेपी से, कैंसर की एक कोशिकाओं को मारने के लिए हमारे शरीर की हजारों कोशिकाएं, जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनको भी मार देते हैं। क्योंकि सेक लगेगा तो सब कोशिका पे लगेगा, एक मरेगी तो सारी मरेगी। इस प्रकार करते करते उसको एक दिन भगवान के घर भेजने की तैयारी कर देते हैं। तो दोस्तों, अपने खान पान को सही रखिए और बचिए एलोपैथी दवाइयों से। मैंने आपको आयुर्वेद का जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे चलिए, दवाई खाइए घर पे बनाकर, और कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाइए। चाहे आपके कैंसर है, चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे शुगर है, चाहे कोई भी छोटे से लेके बड़े तक की बीमारी है, आप मेरे अगर नुस्खे बताए अनुसार सही तरीके से आजमाएंगे तो 3 से 6 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, बचना है आपको एलोपैथी दवाइयों से, जो आपको जीवन सुधारने की बजाय जीवन को नरक बना के छोड़ देती है। ऐसी दवाइयों से बच जाना है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं मैं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।